हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। तो आज की कहानी, आज की बात में मैं औरंगजेब आलमगीर की आपकी कहानी सुनाना चाहूंगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी दिलचस्प बात है और मुझे लगता है कि आपने शायद ना सुनी हो। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का बहुत मशहूर तरीन बादशाह था। वो महज एक बादशाह नहीं था, वो एक नहायत सच्चा और खरा आशिक रसूल भी था, जिसकी मिसाल बादशाहों की पूरी तारीख में नहीं मिलती। वो कितना बड़ा आशिक रसूल था, इसका मिसाल, इसका अंदाज़ा आप एक छोटे से वाक़े से लगा सकते हैं कि वो कैसा हुक्मरान था और कितना बड़ा आशिक रसूल था। औरंगज़ेब आलमगीर का एक मुलाजिम होता था मोहम्मद हसन। एक बार एक ईरानी शहज़ादा औरंगज़ेब आलमगीर का मेहमान बना। बादशाह ने इसे अपने ख्वाबगाह के साथ वाले कमरे में ठहरा दिया। बादशाह का मुलाजिम मोहम्मद हसन इन दोनों के कमरों के दरमियान मौजूद था। रात को बादशाह की आंख खुली और उसने ऊंची आवाज़ में नौकर को आवाज़ दी, हसन। आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मुलाजिम के साथ साथ यानी हसन के साथ साथ जो ईरानी शहज़ादा था वो भी उठ गया। बादशाह का नौकर फ़ौरन उठा। हसन ने पीतल के लोटे में पानी भरा और बादशाह की ख्वाबगाह में गया और लोटा वहाँ रखा और वापस आकर सो गया। सुबह हुई तो बादशाह का जो दोस्त ईरानी शहज़ादा जो वहाँ रुका हुआ था, उसने हसन को बुलाया और उससे पूछा और उससे कहा कि रात बादशाह ने सिर्फ तुम्हारा नाम पुकारा था, तुम्हें कैसे पता चला कि बादशाह को पानी का लोटा चाहिए? बादशाह का मुलाजिम यानी हसन मुस्कुराया और नरम आवाज़ में बोला, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और बादशाह सलामत कभी बेवजू हालत में मेरा मुकम्मल नाम नहीं बुलाते, और बादशाह सलामत कभी बेवजू हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी ज़ुबान पर बेवजू हालत में नहीं लाते। लिहाजा रात को जब उन्होंने मुझे मोहम्मद हसन की बजाय सिर्फ हसन कहा तो मैं फ़ौरन समझ गया कि बादशाह सलामत इस वक्त वज़ू में नहीं है और उन्हें इस वक्त वज़ू के लिए पानी दरकार है। लिहाजा मैंने फ़ौरन लोटे में पानी भरा और उनके पलंग के करीब रख कर वापस आ गया। दोस्तों, कल 12 रबीउल अव्वल है। इस दिन हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम से दुनिया में अमन और भाईचारे, रवादारी, बर्दाश्त और रहम की बुनियाद पड़ी। आप दुनिया के बेशुमार मुफक्किरीन, दानिशवर और मुहक्किकीन की नज़र में एक ऐसे इंसान थे जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। बेशुमार मुहक्किकीन का कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अगर लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आज दुनिया के किसी कोने में कोई इख्तलाफ ना होता, कोई झगड़ा, कोई जंग ना होती। दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों का कहना है कि दुनिया पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा एहसान है और वो उम्मीद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को उम्मीद के साथ ज़िंदा रहने का दर्स दिया था और मैं इन दानिश्वरों की बात से इत्तफाक करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अल्लाह ताला इंसान के तमाम गुनाह माफ़ कर सकता है और वो अपनी ज़ात में शिरक करने वालों और नाउमीद होने वाले लोगों को माफ़ नहीं करता। उम्मीद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पे फरमाया था कि अगर क़यामत का ऐलान हो चुका हो और मुझे मालूम हो कि अभी चंद लम्हों में दुनिया में क़यामत आ जानी है, तो भी मैं अपने हाथ में पकड़ी हुई मिसवाक ज़मीन में बो दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे एक ही दरख्वास्त करना चाहूँगा या एक ही बात करना चाहूँगा कि इस रबीउल अव्वल के महीने में कि आप ज़िंदगी में नाउमीद और मायूस होना बंद कर दें कि नाउमीदी अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को पसंद नहीं थी। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि दोस्तों, अपनी ज़िंदगी से नाउमीदी और मायूस होना बंद करें, खुदा से पुरुमीद रहें, सब अच्छा होगा। तो ये थी आज की कहानी, आज की बात। अगर आपको अच्छी लगे मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़ ना।